आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वर्टर एसी क्या होता है और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप जब भी दुकान जाते हैं ख़रीदने के लिए एसी गर्मी के मौसम में, तो आपको इन दो बातों में अच्छी तरह अंतर जानना चाहिए, तभी आपको एसी खरीदना चाहिए। तो जैसे गर्मी आते ही लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे वो अपने घरों के कमरों को ठंडा रख पाएँ। कूलर और पंखे तो गर्मी के चढ़ते पारे के आगे दम तोड़ते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में लोगों के पास एक ही विकल्प बचता है और वह है एसी लगवाने का। बाज़ार में आपको कई तरह के और लेटेस्ट मॉडल के अलग अलग कंपनियों के एसी मिल जाएंगे। हर कंपनी अपने एसी में कुछ नई खासियत बताते हुए लंबे चलने और अच्छी कूलिंग जैसी अन्य चीज़ों का वादा करती है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि दुकान पर नॉन इन्वर्टर एसी के अलावे इन्वर्टर एसी भी होंगे। लेकिन क्या आप इन दोनों में फ़र्क समझते हैं? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क है इस बारे में विस्तार में जानते हैं। तो आपको एसी खरीदने जाने से पहले इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कौन सा खरीदना है। दुकानदार तो आपको हर एसी का बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे और उनके दुकान में जो ब्रांड के एसी रहेंगे वही ब्रांड आपको खरीदने के लिए मजबूर करेंगे, उसी का ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ 1 टन खरीदिएगा कि 2 टन। 1 टन एसी का मतलब होता है कि 1 टन आइस यानी कि बर्फ़ जितना ठंडक देगा उतना 1 टन का एसी ठंडा आपको देगा आपके रूम में। तो इसी तरह से आपको जानना है, अगर 2 टन एसी रहेगा तो आपका 2 टन आइस यानी कि बर्फ़ जितना ठंडा प्रदान करेगा उतने ही वो कूलर एसी आपको उतने ही ठंडा प्रदान करेगा। इसी से 1 टन 2 टन में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए। इसी के साथ काम करने में क्षमता में क्या अंतर है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में। तो देखते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के काम करने की क्षमता अलग अलग है। जहां एक तरफ इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर के साथ ही स्पीड और क्षमता में बदलाव देखने को मिलता है, तो वहीं नॉन इन्वर्टर एसी एक रेगुलर स्पीड क्षमता पर चलती है। यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी आपके रूम का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली स्पीड हाई हो जाएगा, और जैसे जैसे रूम ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के समान आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे वो नॉर्मल स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो निरंतरता के साथ एक ही स्पीड में चलेगा, चाहे आपका रूम गर्म हो ठंडा हो। यही अंतर है। अगला आता है बिजली के बिल में अंतर, यानी कि बिजली के बिल में खपत कैसी होता है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी एसी की तुलना में बिजली काफ़ी कम खर्च करता है। इससे बिजली की बचत होती है और बिल कम आने में मदद मिलती है। हालांकि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी की कीमतों में काफ़ी फ़र्क भी होता है। देखिए, जो इन्वर्टर एसी है वो बिजली की खपत कम करता है, इससे आपका जो है कि बिजली का बिल आपके घरों में कम आएगा। हाँ, लेकिन और एक अंतर है कि जब आप खरीदिएगा इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी में, तब उनके प्राइस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। नॉन इन्वर्टर एसी का प्राइस कम होगा इन्वर्टर के मुकाबले, लेकिन हाँ एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो के सालों साल बचत होते जाएगा। इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए इन्वर्टर एसी ही खरीदना चाहिए। मैं आपको इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए प्रेफरेंस करता हूँ। अगला आता है कूलिंग करने में अंतर। तो कूलिंग करने में कौन सी अंतर आते हैं? जहाँ नॉन इन्वर्टर एसी कमरे को ठंडा करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो वहीं इन्वर्टर एसी इनके मुकाबले कमरे को जल्दी ठंडा करने का काम करता है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले इन्वर्टर एसी की लाभ ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि ये ठंडक तेज़ी से करता है, इसलिए नॉन इन्वर्टर एसी का फ़ायदा ज़्यादा है। अगला अंतर आता है इन्वर्टर एसी कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को रेगुलेट करता है। जो इन्वर्टर एसी उनकी कंप्रेशन की मोटर को स्पीड को कंट्रोल रेगुलेट करता है, यानी कि बढ़ाने का घटाने का काम करता है। ऐसे में जब आपका कमरा ठंडा हो जाता है या कमरे का टेम्परेचर सामान्य हो जाता है, तो इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद नहीं होता बल्कि काम करता है, लेकिन कम स्पीड से। यही अंतर बताया ना कि उनकी कार्य क्षमता रहेगा, कंटिन्यू करते रहेगा, लेकिन उसका स्पीड हाई लो होते रहेगा, रेगुलेट ऑटोमेटिकली होता है। इससे ये लगातार कमरे के तापमान को बराबर रखता है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी की तरह कंप्रेशन बार बार
ऑन ऑफ नहीं होता है, इससे बिजली कम खर्चा होता है, जबकि ये फंक्शन नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं है। नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, ये ऑफ होगा ऑन होगा, इससे क्या होता है बिजली में एक स्टार्टअप और ऑफ होने में भी आपको बिजली ज़्यादा खपत होता है। यही होता है कि आपको बाइक देखिएगा अक्सर लोग स्टार्टे रखता है, बंद नहीं करता है। ट्रक, ये ड्राइवर लोग या कोई भी हाईवा, ये सब बड़ा बड़ा व्हीकल सब स्टार्ट ही रखना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उससे कम उनका तेल खपत होता है। जो जब इंजन बंद होता है फिर स्टार्ट करता है, उससे उनको ज़्यादा तकलीफ भी होता है, ज़्यादा फ्यूल का भी कंजप्शन होता है। यही अंतर है। अगला बिंदु है इन्वर्टर एसी सिर्फ स्प्लिट एसी में ही आता है और विंडो एसी में आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। नॉन एसी चलने में थोड़ा ज़्यादा शोर आती है, जबकि इन्वर्टर एसी में शोर कम आते हैं। और अगर फैसिलिटी है, देखिए शोर शराबा से भी लोग इरिटेट होते हैं। ये इन्वर्टर एसी में क्या होता है, शोर शराबा कम होता है। और दूसरी बात, ये आपको फैसिलिटी विंडो फैसिलिटी में नहीं रहता, विंडो एसी में ये फैसिलिटी नहीं रहता इन्वर्टर फैसिलिटी, और इसमें शोर शराबा कम होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में शोर ज़्यादा होता है। यही अंतर है। और बड़ी बात है कि बिजली अगर चली जाती है तो ये इन्वर्टर से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, अपने घर के इन्वर्टर के बैटरी से भी आप ये आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं, यानी कि ये बिजली बहुत ही कंजप्शन करता है। इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए आप इन्वर्टर एसी खरीदना को प्रेफरेंस देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको सहायक होगा एसी खरीदने में। धन्यवाद।